Jai Hind all my dear students. So today we are going to discuss some of the problems of the genetics. Right? We have covered so many things like your monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, right? Incomplete dominance. So we will try to solve some of the questions, some of the MCQs, so that you can understand the concept very well. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे एमसीक्यूज हैं. ठीक है, आपके एमसीक्यूज की आने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो अब ज़्यादा हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक, और हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, है ना. चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ गैमीट्स विल फॉर्म बाय द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, तो यहाँ पर हमें गैमीट बनाने हैं. ठीक है, गैमीट बनाने हैं कि कितने से, कौन से जीनोटाइप से, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई से कौन से जीनोटाइप. पहले तो हमें इसमें गैमीट बनाने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम गैमीट बनाएंगे. इसके गैमीट बनाएंगे, कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है यहाँ पर 1. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हेटेरोजाइगस पोजीशन नहीं है, ये एक ही है. ठीक है, तो 2. ठीक है, 2 इंटू 1 दो बनेंगे. यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होंगी. ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी. हालांकि आप कहोगे सर इसमें तो ऑप्शन में बहुत सारे हैं. ठीक है, ऑप्शन में बहुत सारे हैं, लेकिन जो है, ठीक है, जो ऑप्शन से, लेकिन फिर भी हमें पहले इसमें गैमीट बना के देखेंगे. तो जो गैमीट बनेगा इसमें, देखो जैसे मैंने इसमें गैमीट बना रखा है यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया. ठीक, फिर ये है आपका कैपिटल वाई है इसमें, है ना, कैपिटल वाई है. कैपिटल वाई में से एक तरह का, तो एक बन गया कैपिटल आर, एक बन गया कैपिटल वाई, राइट. तो एक बना स्मॉल आर और एक बन गया कैपिटल वाई. ठीक, अब ये ऑप्शन किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन इसी में आ रहा है. ठीक है, ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, राइट. तो ये आप देख सकते हो, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये इसी में आ रहा है. और देखो आप इसमें, है ना, और भी किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, और किसी में ये वाला कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, दो इन्होंने 4 लिख दिए ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो, है ना, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो, इसलिए इन्होंने ऐसा दिया हुआ है. आप देख सकते हो, और किसी में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा है, राइट. तो प्लीज़ ये हमें जीनोटाइप बनाने आने चाहिए. अगर हमें जीनोटाइप आएगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर होमोजाइगस offspring in a dihybrid cross in the F2 generation will be. तो हमें प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग को फाइंड आउट करना है ना. प्योर होमोजाइगस, प्योर, ठीक है, जो प्योर होमोजाइगस है. ठीक, तो प्योर होमो, मैंने आपको जब डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें रेशियो आया था 9331, तो उसमें मैंने आपको होमोजाइगस भी बताए थे, है ना, होमोजाइगस भी बताए थे, और हेट्रोजाइगस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, कौन से इसमें होमोजाइगस हैं और कौन से हेट्रोजाइगस हैं. तो अगर हम इसमें देखेंगे तो होमोजाइगस वाले जो मैंने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट के लिए आपके लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये कितने हो गए, ये 2 ही हो गए. ठीक है, 2 ही हो गए. यहाँ पर चेकर्स बोर्ड मैंने हिंट इसलिए लिखा है ताकि अगर आप भूल गए हो तो चेकर्स बोर्ड को देखो, जो हमने चेकर बोर्ड बनाया डाईहाइब्रिड क्रॉस का. ठीक है, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस यू विल फाइंड इट. तो कितने हैं यहाँ पर, 2. टोटल कितने थे, 16. ठीक है, टोटल कितने हैं, 16. तो आंसर क्या जाएगा इसमें, 2/16, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, 1/8. क्लियर. तो चेकर्स बोर्ड जो है, ठीक है, जो चेकर्स बोर्ड है, जो पेनेट स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट. वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे उसमें दिए हुए हैं ना. तो याद रखना, प्योर होमोजाइगस पूछो हुआ, प्योर होमोजाइगस तो उसमें हमें 2 ही हैं. ठीक है, 2 हैं प्योर होमोजाइगस. ठीक है, प्योर होमोजाइगस हमें 2 ही, कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक, अगर इसके साथ आता कैपिटल आर स्मॉल वाई होम, ठीक है, वो होमोजाइगस है, लेकिन प्योर होमोजाइगस नहीं है वो, राइट. ये चीज़ समझने की है. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये 2 हो गए. टोटल जो चेकर्स बोर्ड में बने थे 16 बने थे. 2/16, आंसर इज 1/8, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी. तो क्वेश्चन देखते हैं, पता चल जाना चाहिए. ये तो टेस्ट क्रॉस को शो कर रहा है. ठीक है, टेस्ट क्रॉस को शो कर रहा है, गिव्स राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो. ठीक है, तो हमें इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है, 1:1, 1:2,
2:1 एंड 1:4। तो क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, आप खट से आंसर लगा सकते हो इसमें, ठीक है, आप इसमें आंसर लगा सकते हो, क्या आएगा 1:1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज ए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा 1:1, राइट, 1:1। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन में ये दिया हुआ है, तो उससे हमें क्या मिला, प्रोजेनी मिली, उस प्रोजेनी की रेशियो बतानी है। आप इसमें बना सकते हो, इसमें हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी है, 1 है तो 2 आ गए। इसमें कितनी है, यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस पोजीशन है 1 है, 2 1 जो 2, तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर। तो ये आ गया 1:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ heterozygous individuals obtained in the F2 generation from selfing the plants with genotype capital R small r would be। हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हमें फाइंड आउट करनी है। कब, जब हमने क्या करा, F2 जनरेशन में सेल्फिंग करी, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है, जिसमें जीनोटाइप था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या परसेंटेज हो सकती है, ठीक है, क्या परसेंटेज, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये कर दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर कैपिटल आर मिलेगा, एक कैपिटल आर मिलेगा, ठीक, एक कैपिटल आर मिला, एक मिला स्मॉल आर मिल गया हमें, है ना, ये तो मिल रहा है इसमें, है ना, और एक मिला हमें कैपिटल आर मिला, एक मिला यहाँ पर स्मॉल आर मिल गया यहाँ पर, और एक मिला स्मॉल आर, राइट। देन द जीनो, क्या पूछा है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस। तो अब इसमें हेट्रोजाइगस कौन से हैं, ये हो गया हेट्रोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस, ये तो प्योर होमोजाइगस, दिस प्योर होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस ये कितने हो गए, ये 50%। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 50%। क्लियर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं है, नथिंग इज हार्ड इन जेनेटिक्स। सिंपली कई बार क्या करेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, समटाइम्स दे विल मेक यू कंफ्यूज, सो दैट आपको टाइम वेस्ट और आपको समझ में आए। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजिली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, इन ए गार्डन पी प्लांट, ठीक है, गार्डन पी प्लांट, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन, एक गार्डन पी प्लांट है, ठीक है, गार्डन पी प्लांट है यहाँ पर, इन ए गार्डन पी प्लांट ए क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर्ड एंड वाइट फ्लावर्ड। एक गार्डन पी का प्लांट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, इन ए गार्डन पी प्लांट ए क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर्ड एंड वाइट फ्लावर, ठीक है, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। व्हाट वुड बी द फिनोटिपिक रेशियो इन दी F2 जनरेशन, ठीक है। तो हमें फिनोटाइप रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो गार्डन पी के प्लांट कर रहे हैं, तो गार्डन पी प्लांट में हमने क्या लिया यहाँ पर, जो रेड फ्लावर लिया, रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। और क्या पूछा यहाँ पर, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो वुड बी 3:1, ठीक है, 3:1 है, मोनोहाइब्रिड वाला जो है ना, जो हमने करा था, क्रॉस करवाया। क्लियर। तो ये क्रॉसेस जो हमने पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट्स इनटू जीनोटाइप ऑफ। क्या बताना है यहाँ पर, जीनोटाइप बताना है, ठीक है, जीनोटाइप हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, 3:1, 1:2:1, 1:3, 4:0। तो क्या होगा यहाँ पर रेशियो, जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1, ठीक है। और समझ में आई बात, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, अगर आप एक पेपर पेन रखना तो उसमें क्रॉस करवा के देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। क्लियर। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है, ए ड्वार्फ पी प्लांट वॉज ट्रीटेड विद जिबरलिक एसिड, ठीक है, इट ग्रू एज टॉल एज द प्योर टॉल पी प्लांट। एक ड्वार्फ पी प्लांट था, हमने उसको क्या करा, हार्मोन से ट्रीट करवाया, ठीक है, एज इट ग्रू टॉल, ठीक है, वो टॉल हो गए एज द प्योर पी टॉल प्लांट, ठीक है। तो उसमें बड़े बड़े उसके पेड़ हो गए। अब जब हमने ड्वार्फ पी प्लांट को उससे करवाया तो उसका फिनोटाइप ही तो चेंज हुआ ना, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, बड़े तो हुए, जी उसके जो जीन है वो थोड़ी बदल जाएंगे। हमने अगर किसी प्लांट को
कोई हार्मोन से ट्रीट करवाया, ठीक है, इफ़ वी आर ट्रीटिंग ए प्लांट विद ए सर्टेन हार्मोन देन द हाइट विल बी इंक्रीज वाट एवर, ठीक है, जो उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिनोटाइप तो चेंज हो रहा है, उसका जीन थोड़ी ना बदल जाएगा, जीन तो वही रहेगा, ठीक है, जीन तो उसका वही रहेगा। इफ़ दिस ट्रीटेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर टॉल प्लांट, अगर इसको हमने किससे क्रॉस करवाया यहाँ पर, इफ दिस ट्रीटेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर टॉल प्लांट देन द फिनोटाइप रेशियो इज, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फिनोटाइप। सिर्फ लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन में कुछ नहीं। डॉर्फ पी प्लांट स्मॉल टी ले लिया, किसके साथ क्रॉस करवाए यहाँ पे, प्योर टॉल के साथ, तो ये हमने इसका वो लिख लिया यहाँ पर 0, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी। आप बताओ कितना आएंगे सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे प्लांट्स कैसे आएंगे, टॉल आएंगे, कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ऑल डॉर्फ, ठीक है, ऑल डॉर्फ नहीं, कोई डॉर्फ नहीं है, देन 50% डॉर्फ 50% टॉल नहीं है, ठीक है, देन 75% टॉल 25% टॉल, ये भी नहीं है, देन ऑल टॉल, ठीक है, क्या है यहाँ पर, ऑल टॉल, ठीक है, सारे टॉल हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो एक बार फिर इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या लिखा है, इफ डॉर्फ पी प्लांट वाज ट्रीटेड विद ए जिबरलिक एसिड, डॉर्फ पी प्लांट को जिबरलिक एसिड से ट्रीट करवाया, एज इट ग्रो एज टॉल, ठीक है, वो क्या हुए, वो टॉल हुए, ठीक है, इट ग्रो एज टॉल एज द प्योर टॉल पी प्लांट। इफ दिस ट्रीटेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर टॉल प्लांट, अगर इस टॉल ट्रीटेड प्लांट को किससे क्रॉस करवाया, उसको प्योर टॉल प्लांट से करवाया, क्रॉस करवाया, देन द फिनोटाइप रेशियो पूछा है कितना, फिनोटाइप क्या होगा, क्या आएगा फिनोटाइप उसका, टॉल आएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फ्रॉम ए सिंगल, ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल ऑफ कॉर्न, सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न, ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल, ये वर्ड शायद यहाँ पर वो है, ठीक है, सिंगल पीस कह दिया, ठीक है, सिंगल पीस ऑफ कॉर्न, ए फार्मर प्लांटेड 1200 कर्नेल्स, ठीक है, कर्नेल यानी जो उसके सीड होंगे, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, सिंगल कॉर्न से हम एक फार्मर ने क्या प्लांट करा, फार्मर प्लांटेड 200 कर्नल्स, ठीक है, 200 कर्नल्स को प्लांट करा, विच प्रोड्यूस 140 उसमें टॉल आ गए और उसमें 40 क्या आ गए, डॉर्फ आ गए, 140 140 ऑफ देम आर टॉल एंड 40 ऑफ देम आर डॉर्फ प्लांट्स। द जीनोटाइप ऑफ दीज, उनका जीनोटाइप क्या है, द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफ स्प्रिंग्स आर मोस्टली लाइकली टू बी, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ क्लियर होगा, 140 टॉल है और ये डॉर्फ है, ठीक है, 140 टॉल है, तो 140 हमने एक तरफ लिखा, तो ये एक तरीके से मान लिया 3:1 है, ठीक है, ये 3:1 है यहाँ पर, ठीक। तो क्या फाइंड आउट करना है, द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी, तो इसका क्या जीनोटाइप हो सकता है, तो जीनोटाइप क्या होगा इसका, ठीक हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, दूसरा है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या है स्मॉल टी। क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर जीनोटाइप की, ठीक है, जीनोटाइप क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई, जो होगा इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, इतने टॉल हैं और इतने क्या डॉर्फ हैं, तो आंसर होगा इसका ये वाला, ठीक है, आप इसको क्रॉस करवा दोगे, ठीक है, टॉल प्लांट का डॉर्फ से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में आ गए सारे टॉल्फ आ गए, टॉल का फिर सेल्फ करवाया, सेल्फिंग करवा दी, ठीक है, सेल्फिंग करवाई कैपिटल टी स्मॉल टी की, कैपिटल टी स्मॉल टी से, है ना। तो ये हम इसको कैसे फाइंड आउट करा हुआ इन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया ये, और यही ऑप्शन में मेंशन है, क्लियर। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, ठीक है, जो ये आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, और यही इस तरह के क्वेश्चन आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी भी करोगे तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए कैपिटल बी फॉलोइंग जीनोटिपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड इन दी F1 जनरेशन। तो हमें क्या करना है, इसमें जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करने। अब आप क्वेश्चन को देख के इतने कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या हार्ड क्वेश्चन सी चीज़ आ गई, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया था गैमीट बनाने आने चाहिए, ठीक है, गैमीट बनाने आने चाहिए,
तो देखो अब इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए को लिया और स्मॉल बी कैपिटल बी को लिया, है ना। और ये क्या है, स्मॉल ए और ये क्या है, इस कैपिटल बी। कितने तरह के गैमीट बनेंगे यहाँ पर, ये बन गए यहाँ पर हेटेरोजाइगस पोजीशन, ठीक है। एक कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, ये बन गया यहाँ पर, ठीक। ये है ना, हाँ कैपिटल बी, ठीक है, एक तरह का हो गया इसमें, क्लियर। और यहाँ पर हो गया स्मॉल ए, ठीक। और ये हो गया यहाँ पर कैपिटल बी। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पर, देखो एक हो गया यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक। और एक हो गया यहाँ पर स्मॉल ए, ठीक है, एक स्मॉल ए और कैपिटल बी। एक हो गया यहाँ पर स्मॉल ए और ये हो गया, क्लियर। तो ये डाई हाइब्रिड को शो कर रहा है, ठीक है, दिस शोइंग द डाई हाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड को शो कर रहा है यहाँ पर। तो पहले इसमें क्या है, आपको गैमीट बनाने आनी चाहिए, ठीक है। गैमीट अगर आप बना लोगे तब ये क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरफ आपने ये लिख दोगे, ठीक है, एक तरफ ये लिख दोगे और एक तरफ ये लिख दोगे। क्या कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये रहा, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक आ गया, 1 आ गया इसमें, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 1:1 आ गया। जब इसको पूरा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, अगर आप पूरा बना लोगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई इसमें हार्ड नहीं है, नथिंग इज हार्ड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ब्लैक हाइब्रिड माउस इज क्रॉस्ड विद ए प्योर ब्राउन माउस टू प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 24 यंग वंस। एक ब्लैक हाइब्रिड माउस है, उसको किससे क्रॉस करवाया गया, यहाँ पर प्योर ब्राउन माउस से क्रॉस करवाया गया, और उससे क्या मिले हमें, टोटल कितने मिले, 24 यंग वंस हमें मिले। विच ऑफ दीज फॉलोइंग रिजल्ट इज मोस्टली लाइकली टू बी करेक्ट। तो हमें कौन सा यहाँ पर देखना है, क्या रिजल्ट इसमें क्या हो सकता है, क्या करेक्ट हो सकता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हमने क्या करवाया, ए प्योर ब्लैक हाइब्रिड माउस किसको क्रॉस करवाया, यहाँ पर प्योर ब्राउन माउस के साथ में क्रॉस करवाया, ठीक है। तो ये इसी कंडीशन हो, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, राइट। तो 24 यंग वंस मिले, 24 यंग वन मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स लाइक, तो हमें करेक्ट वन चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में इन्हें कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर मेल भी लिख दिया और फीमेल भी लिख दिया, ठीक है, फीमेल भी लिख दिया। अब ये जो इससे रेशियो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है, यानी कि 50% हो गया, ठीक है, 50%, 50% हो गया। तो 13 ब्लैक मेल 11 ब्लैक फीमेल, गलत है। 13 ब्राउन मेल और 13 ब्राउन, ये दोनों ब्लैक हो गए ना, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये टोटली गलत है। 11 ब्राउन 13 ब्राउन, ये गलत हो गया। देन सी 8 ब्लैक मेल 10 ब्लैक फीमेल 3 ब्राउन मेल और 3 ब्राउन फीमेल, ये भी गलत हो गया। देन 5 ब्लैक मेल 4 ब्लैक मेल हो गए, 6 ब्राउन मेल हो गए, 7 ब्लैक फीमेल हो गए और 7 ब्राउन फीमेल हो गए। दिस द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गए 12 ब्लैक, ठीक है, 12 ब्लैक हो गए। यहाँ पर ब्लैक कैसे हो गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया 5 ब्लैक मेल, ये हो गया 7 ब्लैक फीमेल, है ना। तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। ये हो गए 6 ब्राउन मेल, ये हो गया 6 ब्राउन फीमेल, भाई मेल और फीमेल इक्वल हो गए, तो ये हो गया 12 ब्राउन, आ गया ना, 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समटाइम्स दे विल मेक यू कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करने इजी वे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट वेराइटी वर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल h स्मॉल h स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल h स्मॉल h, where T is tallness and H is the hairy stem. Which of the following crosses would produce progeny giving a phenotype ratio
1:1:1। अब ये किसमें मिलेगी, डाई हाइब्रिड में मिलेगी, ये डाई हाइब्रिड में आता है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1। ठीक है, तो हम किससे इसको डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड में ये देखो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इससे डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। बाकी आप देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमने हमने क्या करा यहाँ पर, ये गैमीट बना के, ठीक है, गैमीट बना के ही ये हमें पता चल सकता है, ठीक है, गैमीट बनाओगे तो ये आपको तभी होगा, ठीक, गैमीट बना के ये हमें समझ में आ जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम ए मेटिंग ऑफ 2 डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल्स, ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर, मेटिंग करवाया, ठीक है, फ्रॉम ए मेटिंग ऑफ 2 डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल्स, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल बी। दिमाग में आ जाना चाहिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हाउ मैनी टाइप ऑफ 16 पॉसिबल जाइगोट कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, 4 × 4 16 है ना। वुड एक्सपेक्टेड टू कंटेन ओनली 2 डोमिनेंट जीन्स, जिसमें 2 डोमिनेंट जीन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोग पूरे चेकर्स बोर्ड बनाओगे तब उसमें फाइंड आउट करोगे कि कौन से 2 डोमिनेंट जीन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे आंसर मिल जाएगा आपका 6 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई, अगर आप चेकर्स बोर्ड बनाओगे एग्जाम में तो टाइम वेस्ट भी होगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको चेकर्स बोर्ड पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपको पूरा रट जाना चाहिए वो, है ना। हम कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई करे थे ना हमने ये वाले क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हमने फिर निकाला था 9331 निकाला था, आया याद। तो उसी में से पूछा है यहाँ पर, दो डोमिनेंट जीन, ठीक है, कितनों में कितने, तो 6 ऐसे हैं जिसके पास 2 डोमिनेंट जीन है, ठीक है, किसके पास क्या है, 2 डोमिनेंट जीन है। क्लियर। तो 6 ऐसे केस हैं जहाँ पर, अगर नहीं आ रहा ये क्वेश्चन तो प्लीज़ इसको चेकर्स बोर्ड में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के चेकर्स बोर्ड में चेक करना और उसमें गिनना कि भाई कितने डोमिनेंट जीन हैं। तो यहाँ पर हमें डोमिनेंट जीन फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, 6 डोमिनेंट जीन वाले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस 80 प्लांट्स आर ऑब्टेंड। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा तो हमें 80 प्लांट मिले, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा हमें 80 प्लांट्स आर ऑब्टेंड। द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस सेल बी, तो उसमें रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस की क्या रेशियो हो सकती है ना, क्या रेशियो हो सकती है। तो ये देखो, इसमें ये कितने थे, होमोजाइगस कितने थे, 4 थे, ठीक है, 4 याद करो मैंने बताया था, है ना। रेशियो ऑफ होमो, हेट्रोजाइगस 2 भी हेट्रोजाइगस जो थे, बाकी जो टोटल 16 है, टोटल 16 में किसी में 2 हेट्रोजाइगस, किसी में 1 हेट्रोजाइगस है ना। तो ये हो गया 4:12 हो गया, 4:12 हो गया। तो 4 1 जा 4, 4 3 12। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 40 ये नहीं है, 10 70 ये नहीं है, 20 60 दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्लियर, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये भी नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस, इस तरीके से आपको जेनेटिक्स में करने हैं, है ना, ठीक है। तो मुझे आई होप सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टुडे, ठीक है। तो यही है हमारे जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल हैं जो हमें करने हैं। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर।